मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है वो। तानिया, कभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? अगर उसे कुछ पता चल गया ना ज़ारा, तो देखना। ना मियाँ, मैं तो ऐसी हूँ ना कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना तो मैं उसे निकलवा लूंगी। जुड़वा 6 फरवरी से रोजाना पीर से इतवार शाम 9 बजे। क्यों भाई दूरे शहवार? तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? हाँ हाँ बोलो। मुझसे निकाह कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हमारा निकाह हो जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, ना मेरे बाबा ना मेरी फैमिली। लेकिन अगर शिवा, डरो मत। तुम्हारी शादी नबील से नहीं हुई तो बस में। चाचा जान, थोड़ा सा सूप पी लीजिए। कल रात से आपने कुछ नहीं कहा मेरी खातिर। आपको आपकी दुर्रे विशा की कसम। इससे तो बेहतर है कि मुझे एक ही बार जहर देकर मार दे। कम से कम ये सब कुछ देखने से तो बेहतर है मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ भी हो। तुम्हारी ये हरकतें मुझे मार देने के लिए काफी नहीं। मजहर, जज्बाती मत बनो। मैं दुर्रे शहवार की माँ हूं, अपनी बेटी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो इतनी सीधी नहीं कि कोई उस पर हमला करे और वो। लेकिन भाभी, बड़ों को भी तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए ना। चिंगारी होती है तो आग बढ़ती है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है चाचा जान। आप इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। अरे आप भी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं दुर्रे शहवार के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी माँ और मेरे भाई से किए वादे पे आज भी कायम। ये शादी होगी, जरूर होगी, और जल्द से जल्द होगी, मेरा फैसला है। थैंक यू चाचा जान। हाय। तुम क्यों आए हो? वो एक्चुअली तुमसे घर में बात ही नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी आके तुमसे बात कर लूं। जो तुम्हारी माँ ने कसर छोड़ दी थी वो पूरी करने के लिए आए हो? गाड़ी के नीचे दोगे? अरे क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? देखो, मैं जानता हूँ कि अम्मी और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। नबील, तुम्हारी माँ जो भी करती है ना वो बहुत केयरफुली कैलकुलेटेड होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती सब कुछ। जाने दो ना यार, छोड़ो। चलो आओ घर चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस फटीचर में तुम्हें कभी भी ना जाऊं। मैडम, ये लड़का आपको छेड़ रहा है? नहीं भाई, थैंक यू। नहीं, क्या मसला है आपको? हम बात कर रहे हैं। चलो। हर जगह तुम्हारे भाई कहाँ से निकल आते हैं इतने? अच्छा खैर छोड़ो, चलो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, रास्ते में कुछ खिलाऊंगा भी। चलो। नहीं ना प्लीज। वो देखो लीना आ गई, मैं घर पे मिलती हूँ तुम्हारे से। चलो ना। बाय। दुर्रे शहवार। मुझे लगता था इतने बड़े ड्रामे के बाद ये लोग शादी कैंसिल कर देंगे, लेकिन अजीब लोग हैं, शादी के लिए मजीद जल्दी मचाए जा रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो, बस एक दफा अपने बाबा को मेरे घर ले आओ।
उसके बाद जितनी देर कहोगे मैं वेट कर लूंगी, प्रॉमिस। शबहार, मैंने बताया तुम्हें, जब तक इलेक्शंस चल रही हैं ये नामुमकिन है। और तुम बाबा को नहीं जानती, उन दोनों को गोली मार देंगे वो। हम निकाह कर लेते हैं। हाँ, निकाह के बाद बाबा के पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय मैं कबूल करने के लिए। असद, कोर्ट मैरिज तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। लानी तो तुम्हें मेरे घर बाराती होगी। मेरी जान, मैं मना कब कर रहा हूं? मैं बस कह रहा हूं थोड़ा इंतजार कर लो। तो फिर अब तुम भी थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं फिलहाल घर जा रही हूँ, अब कल मिलेंगे। एक मिनट, असद जल्दी से मिसेस असद बन जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। असद, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। आगे जो कुछ करना है वो तुमने करना है। क्या अभी भी आप लोग चाहते हैं मैं नबील से शादी करूं? जब इस घर में मेरी कटी पिटी लाश आएगी ना, तब आप लोगों को मेरी बात पे यकीन आएगा। मेरी मासूमियत का कोई भरोसा ही नहीं है यहाँ पे। अपनी फजूल बातें बंद करो। कह तो ऐसे रही हो जैसे हम तुम्हें जानते नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं कितनी सीधी सादी सी हो तुम। इससे बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सारे फसाद की जड़ तो हुई मैं। आप लोग तो वैसे भी यही चाहते थे कि जब मुझ पे चची ने कातिलाना हमला किया है तो मैं असल में मर जाती, एक ही दफ़ा सबकी जान छूटती। और तुम दुरेफिशां, ये जानते हुए कि चची ने मुझ पर कातिलाना हमला किया है, अपनी बहन से ज़्यादा चची जान का एहसास करती हो। वैसे मुझे बात तो बताएं, आप दोनों मुझे सड़क से उठा के लेकर आए थे, हैं? शाला, मैं क्या करूं? इस मसले का एक ही हल है अम्मी। इसकी शादी करवाएं और इसे भेजें। अगर शादी करवा सकती हो तो करवा के दिखाओ, मान जाऊंगी। आयतुल्ला खान, अरे कहाँ हो भाई? दरवाजा खोलो। चल चल, जो भी है, निकाल, जल्दी निकाल, वरना गोली मार दूंगा। आराम से, आराम से, आराम से। ये मोबाइल मैं दे रहा हूँ, मोबाइल जल्दी कर। बैग भी दे। बैग में कोई बैग दे, जल्दी गोली मार दूंगा भाई। वॉलेट में पैसे हैं, मोबाइल भी दे दिया, बैग में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है भाई। चल चल। हमने ये खबर सुनी तो डर ही गए थे। वैसे अरसल तुम्हें मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए थी। और वो कौन सा रुक गए? बेटा, खुदा न ख्वास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दुरेफिशा और भाई साहब का क्या होता? बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। वजीद, अल्लाह ने करम किया, जान बचा ली। लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तुमने इस चक्कर में रात के इस पहर सबको इतनी जल्दी बुला भी लिया। अरे भाई, कल बता देती। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, जरा से पैसों की खातिर किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते। यहाँ तो इंसान की जान, माल, इज्जत कुछ भी महफूज नहीं है। वही इसीलिए मैंने तो सस्ते वाला मोबाइल रखा है। अगर कोई लेने आए तो उल्टा कुछ देकर ही चला जाए।
मैं तो इस वाकये के बाद बहुत डर गया हूँ। हाँ जी, इसीलिए तो जिसको देखो बैरूने मुल्क भागा जा रहा है। भाई वहां लाख वसाइल सही, लेकिन इस तरह एक मोबाइल के लिए कोई किसी की जान नहीं ले लेता। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। अरसल बेटा तुम आराम करो। अदुरे फिशा, जी चाची जान। बेटा अपने मियाँ का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? जी। चले? चलिए मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। अपना ख्याल रखो। आइए। अल्लाह हाफिज। दुरे फिशा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। क्या? तुम अरसल को समझाओ कि अमेरिका जाना ही इस वक्त की जरूरत है। अभी लोहा गर्म है, चोट लगाओ। ये मैं सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कि नम्मी बेटा वहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मशवरा करने, कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो काम कर जाएगा ना, है? फिर बेटा ठीक है, याद से। नौशी जरा मेरा फोन देना ना, हयात खान का पता करूं। सुबह से उसका कुछ पता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे हयात? तुम्हारा तो सुबह से कोई पता ही नहीं। तुम्हें पता है आज असद ने सारा दिन मेरे साथ यही घर पे गुजारा। कितना अच्छा होता तुम भी होते तो। अभी अभी उठ के गया। डॉक्टर के पास क्या था, एक के बाद दूसरा टेस्ट, थक गया हूँ। क्यों, खैरियत? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि दिल के 3 वॉल्व बंद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना जी नहीं पाऊंगा। इन डॉक्टरों के मुंह में खाक। सब ठीक हो जाएगा, तुम कोई फिक्र ना करना। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। क्यों सताते हो बूढ़ी माँ को? अभी बुलाती हूँ असद को। हाँ, जैसे वो परेशान हो जाएगा। वो तो चाहता ही है कि मेरी आंख बंद हो और वो सारी जायदाद बेचकर अपनी अय्याशियों में उड़ा दे। कैसी बातें करते हो हयात? वो तुम्हारा अपना खून है। हाँ, वो खून सफेद हो चुका है। आप नहीं जानती कि वो किस किस्म की हरकतों में पड़ गया। ना बाप के नाम का लिहाज और ना ही खुदा का खौफ। उसे मेरी बीमारी का पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं ऑपरेशन उसकी शादी और इलेक्शन के बाद ही करवाऊंगा। ये भी सही है। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरा इतना ख्याल रखने के लिए कि मेरा फर्ज बनता है। और तुम ये फर्ज बहुत मोहब्बत और चाव से निभाती हो। आपको पता है इतना डर गई थी मैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? डर तो मैं भी गया था।
तुम सोचो जरा कैसा मुल्क हो गया हमारा। अपनी ही गली में, अपने ही नेबरहुड में हम लोग महफूज नहीं है। ना हमारी इज्जत, ना जान, ना माल, कुछ भी तो महफूज नहीं। जो चाहे जब चाहे बंदूक की नोक पर हमसे छीन कर ले जाए। अभी लोहा गरम है, चोट लगाओ। इसीलिए तो कहती हूँ अरसल कि अब हमें बाहर चले जाना चाहिए। यहाँ हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं हूं। कल को बाकी हमारी फैमिली भी तो होगी। कल को कितना अच्छा हो अगर हम अपनी फैमिली वहां जाके स्टार्ट कर लें। हमें अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, नेशनैलिटी मिल जाएगी। हम तो आसानी से बाबा को अपने पास बुला सकेंगे। क्या ख्याल है? लेट मी थिंक, थोड़ा टाइम दो। तुम भी अब आराम करो, थक गई हो। गुड नाइट। भाभी, 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 पहले इससे निपट लेना चाहिए। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? इतना बड़ा इल्जाम आखिर तुमने लगा कैसे दिया? किसी के कमरे में आने से पहले ना इजाजत लेते हैं। और झूठ बोलने से पहले इजाजत नहीं लेते क्या? कोई बेवकूफ ही होगा जो इस तरह के काम के लिए इजाजत लेगा। और मैं बेवकूफ तो कहीं से नहीं। चाहती क्या हो आखिर? पता नहीं, कम से कम आपका बेटा नबील तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही था, इनकार क्यों नहीं कर दिया? मजबूर हूं ना। और वैसे भी मुझ जैसी लड़की आपके मिडिल क्लास बेटे से क्यों शादी करेगी? इनकार कर दो, जान छोड़ दो हमारी। लो जी, मैं तो आपकी तरफ से इनकार का वेट कर रही हूँ कब से। भला मैं क्यों बुरी बनूं? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? काफी बेहतर हूँ अब, अल्लाह का शुक्र है। कल से ऑफिस भी जाना शुरू करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा वो मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? बाबा मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया कि मुझे अपनी कंपनी की अमेरिका जाने वाली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए ना बाबा, अच्छा है ना, हमारी कंपनी की एक ग्लोबल आउटरीच बनेगी, इंटरनेशनल फुटप्रिंट बनेगा, और मेरा करियर भी फ्लरिश। जैसे तुम्हारी मर्जी।
बाबा, मैं जानता हूँ आपको मेरा ये फैसला अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बस 1 साल की ही तो बात है। मैं वहां पर जाऊंगा, इंशाल्लाह आपका विजिट वीजा भी अप्लाई कर दूंगा, फिर आप मुझसे मिलने आया करिएगा। जहां रहो खुश रहो बेटा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। अभी थोड़ा बचपना है उसमें। वो तो ठीक है ताई अम्मी, मगर अब हम बच्चे तो नहीं रहे ना। तुम दोनों साथ पले बड़े। मैं समझती थी कि तुम दोनों की हमांगी अरसल और दुर्फिशन से ज्यादा होगी, लेकिन ताई अम्मी आप बाखूबी जानती हैं, तुरेशवार और रेफिशा आपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। और देखिए, मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। अगर तुरेशवार का रवैया ना बदला तो क्या करोगे? अरे आप फिक्र ना करें, आप जानती हैं दुरेशवार से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। बेटा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसकी इतनी बदज़बानी के बावजूद तुम उससे इतनी मोहब्बत रखते हो। अगर ताई अम्मी ये बात भी सच है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि अगर मेरे माँ बाप के साथ कोई बुरा सलूक करे। पहले अपनी खुद की माँ को तो तमीज सिखाओ कि होने वाली बहू की इज्जत की कैसे जाती है। छुरी उठाकर कातिलाना हमला नहीं कर देते उसके ऊपर। और तुम्हारे खुद के ही घर में तुम्हारा जोर नहीं चलता, हमें कहाँ से अखलाकियात का सबक देने आ गए हो? कोई शर्म है तुम में? क्यों फसाद बर्पा कर रही हो? जी, मेरा ही तो कसूर है। इतनी बुरी हूं तो मेरा गला क्यों नहीं दबा देती? अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो गला भी दबा दूंगी। नबील बेटा, नबील, नबील, तुम्हारे अब्बू ने खाना खा लिया? जी। तुम भी मुझसे नाराज रहोगे? देखिए, हमें हर एक अमल का एक रद्द अमल ज़रूर होता है, और मैं जानता हूँ कि तुरेशवार ने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप इतना नाराज़ हैं। शुक्र है कि तुमने इतना सोचा, वरना तुम्हारे अब्बू तो... अरे आप फिक्र ना करें, अब्बू को तो आप जानती हैं, उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अम्मी, इस घर में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर तुरेशवार ने अपनी जगह इस घर में बनानी है तो उसे मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ कि वो जिद्दी है, खुदसर है, नादान है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसे थोड़ा वक्त दें, वो सुधर जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यानी मैं ये समझ लूं कि तुम रिवायती मर्दों की तरह शादी के बाद बीवी के पल्लू से नहीं बंधोगे? शादी के बाद माँ का मुकाम ना बदलता है और ना कम होता है। आप इस घर की बड़ी हैं, ये घर आपका है। आप इस घर की मालिकन हैं, बल्कि मलिका हैं। बस तो फिर तय है, आज के बाद शादी के जितने भी मामलात हैं ना, तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। धन जीते रहो,
खुश रहो। मगर एक वादा करेंगे आप मुझसे, अब आपने फिक्र नहीं करनी और ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है। ओके। अब मैं ऐसा क्या करूं कि दुरे शहवार खुद ही इनकार कर दे। क्या हुआ, बाबा नहीं आ रहे? मैं बुला के लाती हूँ। ठहर जो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम जानती हो। अरे अब तुम्हारे मूड को क्या हो गया? बाबा के लिए परेशान हूँ। दुरेफिशा, मुझे लगता है कि हमें कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर बाबा की शादी कर देनी चाहिए, खुश रहेंगे वो। सीरियसली, व्हाट से क्या कहती हो? बीना बिल्कुल पागल हो गया, ये लीजिए। अरे भाई, मजाक कर रहा था मैं तो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाबा के साथ ज्यादती कर रहे हो और इस बात की रियलाइजेशन ही ना हो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक साल की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। 1 साल? चलो निकालो न खाना। क्यों बेटा, दुरशवार से बातें हो रही हैं? नहीं, वो तो बैठकर आराम से बात करना पसंद ही नहीं करती। बेटा, ये इश्क का खुमार है जो इंसान को खुदसर और जिद्दी बना देता है। अबू दुरेशवार किसी को खातर में लाती नहीं है और अम्मी है कि वो उसे कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब्बू आप भी ना हर बात मजाक में उड़ा देते हैं। आज तुम्हारी ताई जान से मैं तुम्हारी शादी की बात करने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर सादगी से इस घर में तुम्हारी शादी कर लेते हैं। बेटा, शादी के बाद सारे मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते को मजीद खींचूं, क्योंकि इससे बदगुमानियां पैदा होती हैं। मुस्कुराते रहा करो यार। हाँ? तुमने दुरे फिशा को कॉल करके अपने बहनोई की खैरियत पूछी? नहीं, और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है कि दोनों मियाँ बीवी लाठी पकड़ के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं नहीं कर रही कोई कॉल बॉल। वैसे तुम्हें तो ना शादी के बाद ताहिरा ही ठीक करेगी। ये हर बात में मेरी शादी कहाँ से बीच में अटक पड़ती है। ज्यादा जबान मत चलाओ, जो कह रही हूँ वही करो। अच्छा, ना कर लूंगी। मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ पढ़ने। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की।
घर पे चचा चची और जुल्फिशा खाने पर आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं खाना ठूसने? इनको अपने घर पे चैन नहीं है? शर्म करो, मेहमान अपने साथ बरकत लाता है। ये तो जरा ज़हमत ही लाते हैं। इसका चले जाना ही बेहतर है। यहाँ रहेगी ना तो कुछ ना कुछ जरूर उल्टा सीधा बोल देगी। ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। शुक्र है जान छूटी। अब मैं इस असद का दिमाग सेट करती हूँ। 2 दिन हो गए हैं, फोन नहीं उठा रहा। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ना तुम कॉल उठाते हो, ना तुम कॉल बैक करते हो। आखिरी दफा पूछ रही हूँ असद, सच सच बता दो, तुम्हारा अगर किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा हुआ ना, जान से मार दूंगी। बोलो भी अब। मैं बाबा से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करने गया था। सच्ची? तुम्हारी कसम। वो मान गए? मानना तो पड़ेगा उनको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से निकाह कर लो मुझसे। बाद में उनके पास कबूल करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। हैप्पी ना? राइट। या गुड। अंदर चलें, ठंड। तो क्या मुझे दुखी होने का हक भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप उदास हो। अच्छी तरह जानते हैं ना, जब आप उदास होते हैं तो मेरा दिल भी उदास हो जाता है। मैं चाहती हूँ आप हंसें, बोलें, खुश रहें पहले की तरह। तुम मेरी खुशी की सबसे बड़ी वजह अपने साथ लेकर जा रही हो और चाहती हो कि मैं खुश रहूं। जिस तरह आप और अम्मी दुखी हैं, आप दोनों को छोड़कर जाने के लिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस ना होने के बराबर। दुर्फिशा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने चचा से बात की, वरना वो तो ऐसे हो गए थे कि जैसे मुझे हाथ से पकड़ के घर से निकाल देंगे। महज गलतफहमी की वजह से मैं ऐसा होने भी नहीं देती चची जान। आपको और चचा जान को मैंने हमेशा अपने वालिदैन की तरह समझा है। तुमने सिर्फ समझा ही नहीं है बेटा, साबित भी करके दिखाया है। जिस तरह से मजहर की बीमारी में तुमने उनका ख्याल रखा। बस मैंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों पर। दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ही है जो हमें दूसरे इंसान की मदद करने के लिए चुनता है। हम तो बस वसीला बनते हैं। जैसे कि आप लोग, आप और चचा जान ने भी तो हमारी बहुत मदद की है हमेशा। तुम्हारे लिए तो हर वक्त मेरे दिल से दुआ निकलती है। एक बात कहूँ, अपनी दुआओं में तुरे शहवार को भी याद रखा करें। वो दिल की बुरी नहीं है। शादी हो जाएगी ना तो आपके दिल में जो बदगुमानियां है ना उसके लिए वो दूर हो जाएंगी। बस जरा नादान है।
ना समझ है, बोलने से पहले ना तो सोचती है और ना ही समझती है, और कोई बुराई नहीं है उसमें। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो बच्चों की खुशियों में खुश होने वाली माँ हूँ, और फिर जब लड़का लड़की राजी हों तो मैं कौन होती हूँ दखल मदाखलत करने वाली। मैं ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, तुम बैठो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग शाम को आ रहे हैं ना, चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। बस आपने बुलाया तो फौरन आपसे मिलने आ गई। अभी तक अम्मी से मिली भी नहीं हूँ। मैंने सोचा पहले मैं अपनी चची जान से मिलाऊं। मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा। तुम्हारे साथ मोहब्बत और इज्जत अपनी जगह, लेकिन तुम्हारी बहन को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी।